रहा है कि समय के हिसाब से इस धर्म ने अपना परिवर्तन नहीं किया है, तो इसलिए ये सारी चीजें ऐसी हो रही हैं इनके साथ में पूरी दुनिया में। अब एक सामाजिक दायरा है सब चीजों का। अब चूंकि मुझे इस्लाम की कुछ चीज सच्चाई पता चली है, अब उनको फॉलो नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे रहना तो इस समाज में ही है। गलत चीजों को मुझे लगता है कि इंडिया में इतना ज्यादा फैलाते हो चीजें, जैसे कि काफिरों को मारना या इस तरह की चीजें। मुसलमान जो है वो एक भेड़ की तरह है और इनको जो चराता है वो है मुल्ला मौलवी। जुम्मा के खुतबे में भड़काने से वो एक आतंकी रूप ले ले। रिफॉर्मेशन भाई, इस्लाम में रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अगर जो आयतों के हिसाब से कुरान लिखा है तो वो तो आज के समय में एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा, ऐसी चीजें लिखी हुई। फतवे तो वक्त के हिसाब से ये लोग चेंज करते रहते हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज है इस्लाम की वो चेंज नहीं कर सकते। इस ह्यूमैनिटी के लिए, इस दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक लोग आप लोग हो। पता है आप लोग, यू गाइज आर द ब्लड हंटिंग पीपल। इसीलिए आप जैसे लोग इंतहाई बेगैरत लोग हैं और आप जैसे लोग इस दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। ये इंतहाई डिसेप्टिव लोग हैं, ये जब दिल करेगा खा जाएंगे आप। जी सर। इस्लाम से पहले भी कट्टरता ईसाइयों में रही थी, तो यूरोप में कितनी काट मार अपन से पहले कर चुके हैं वो लोग। लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी आप लोग, आप अपने मुल्लाओं से सीख के आते हो ये वाली बगैरती। बगैर चुप कर बे, तुम आस्तीन के घुसे हुए सांप हो। ये वो हैं जो मिठाई के अंदर जहर डाल के लेके आएंगे आपके पास, क्योंकि तुम फेक हो। नॉन मुस्लिम जितने त्योहार होते हैं आप जाके उनके साथ शरीक हो जाए, कभी आपको मना नहीं करेंगे। और ये झूठा मक्कार। अच्छा, कैफ पठान साहब आए। कैफ पठान साहब, सर ये जानना था, जैसे कुरान शरीफ में जो आयतें हैं एकदम सीक्वेंस से क्यों नहीं है? अब ये तो आपको खुद समझना है ना, या तो कोई मौलवी आपको जवाब दे पाएगा इस बात का। मौलवी के पास कहाँ है जवाब इस चीज का? तो कुछ भी उल्टा सीधा बोल के गुमराह कर देते हैं। सर फिर इस्लाम में क्यों टिके हुए आप? नहीं तो मैं बोल तो रहा हूँ, मुझे काफी सारी मैंने रिसर्च करी है और चीजें मुझे भी समझ में आ रहा है कि समय के हिसाब से इस धर्म ने अपना परिवर्तन नहीं किया है, तो इसलिए ये सारी चीजें ऐसी हो रही हैं इनके साथ में पूरी दुनिया में। एक समझते सर ये भी है कि अब जैसे कि चलो मान के चल कर सच्चाई पता चल गई है, लेकिन सर समाज के बिना कैसे रह पाएगा आदमी? क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। जैसे हम देखते हैं हिंदू धर्म में कई सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू के जो देवी देवता हैं उनको फॉलो नहीं करते, फिर भी वो उस धर्म में बने हुए हैं। तो ऐसा इस्लाम में क्यों नहीं है? अगर जैसे मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम पैदा हुआ हूँ, अब एक सामाजिक दायरा है सब चीजों का। अब चूंकि मुझे इस्लाम की कुछ चीज सच्चाई पता चली है, अब उनको फॉलो नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे रहना तो इस समाज में ही है। तो वो नहीं हो सकता है क्या इसमें? वही समाज बिल्ड करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि भाई अगर कोई मुसलमान छोड़ भी देता है तो उसको उसी राइट्स के साथ, उसी आजादी के साथ, उसी मोहल्ले में, उसी समाज में जीने का हक मिले। ये करने के लिए तो हम अपनी लाइफ रिस्क में डाल के मार्केट में आए भाई। हाँ तो मतलब ये सब अपन रह सकते हैं उसमें, तो उसके लिए अपन जैसे एक्स मुस्लिम या इस तरह का अपन चीजें करने से क्या कुछ ऐसा ठीक लगता है क्या सब चीजें? क्या ठीक लगता है? जैसे हमें मतलब पता चल गया क्या इसमें फॉलो करने लायक चीजें हैं या नहीं है, कोई चीज फॉलो करने लायक नहीं है तो ठीक है, अपन को पता चल गया है, अपन उसको अपने जो फैमिली के लोग हैं जो चीज गलत है उसके बारे में अपन बता सकते हैं। और जहां तक मैं मानता हूँ कि इंडिया में मैक्सिमम 90% और 95% लोग अरबी में पढ़ते हैं कुरान, तो मुझे लगता है उनको समझ में भी आता है इन आयतों में क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छी अच्छी चीज को वो फॉलो करते हैं। जहाँ तक है गलत चीजों को मुझे लगता है कि इंडिया में इतना ज्यादा फैलाते हो चीजें, जैसे कि काफिरों को मारना या इस तरह की चीजें। हाँ तो कह सकते हैं कि इंडिया मुस्लिम इतना कट्टर तो खैर नहीं है, क्योंकि सभी लोग ज्यादातर वो रट्टा लगाते हैं अरबी का, उसके मायने और उसका तजुर्बा से पढ़ते नहीं है। हाँ लेकिन जिन देशों में अरबी इनको लैंग्वेज समझ में आती है तो वहाँ ये वाली चीजें हो सकती हैं गलत। नहीं, देखिए मसला ये है ना प्यारे भाई कि मुसलमान जो है वो एक भेड़ की तरह है और इनको जो चराता है वो है मुल्ला मौलवी। मसला ये है कि इन्होंने एक सिस्टम, मुल्ला मौलवियों ने एक ऐसा बना के रखा है, ब्रेन कंडीशनिंग इस हिसाब से की है कि वो मुसलमान जो कुछ अभी नहीं कर रहा है, इन मुल्ला मौलवियों के जुम्मा के खुतबे में भड़काने से वो एक आतंकी रूप ले लेगा। मसला यहाँ पे इस वजह से मुसलमानों की आंखें खोलना ये बहुत जरूरी है, और ये बहुत जरूरी है आप जैसे लोग और कई सारे लोग जो इस्लाम छोड़ चुके हैं एक वक्त में सामने आए। लेकिन सर जीने के लिए एक समाज की जरूरत तो पड़ रही है ना, अब वो थोड़ी बहुत आप दिक्कत आ बिल्कुल वही जाएगी। समाज बनाना है ना भाई, वही तो कह रहा हूं आपको, वही समाज बनाना है और उस समाज बनाने के लिए इनकी आंखें खोलना जरूरी है, या इनको इतना बताना है कि इनको आदत हो जाए कि भाई गलत सुनना, जो गलत है उसको सुनना पड़ेगा। फिर आप उस समाज में उनको बोल के सुधाइए आराम से। अभी फिलहाल वो मौका नहीं है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन उसकी हमारी कोशिश पूरी है कि वैसा समाज बना। एज ऑफ नाउ आप क्या कर सकते हैं, आपने इस्लाम को छोड़ दिया, अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त को या मोहल्ले को बताने में आपको दिक्कत आएगी, अपने तक रखिए उस बात को,
और आपकी जो फैमिली बनेगी आगे, आपकी जो जनरेशन आएगी, उसको इस्लाम से दूर रखिए। नहीं, जैसे इस्लाम में भी हालांकि तो उसमें तो लिखा हुआ है कि परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपन उसमें रह के एक सामाजिक दायरा तो अपन अच्छी शिक्षा तो दे सकते हैं ना उसमें लोगों को। और उसके लिए अपन ये ओपनली कहेंगे नहीं हम इस्लाम छोड़ चुके हैं इस तरह, क्योंकि हिंदुओं में भी देखो कई लोग फॉलो नहीं करते हैं, SC ST के मैक्सिमम लोग नहीं कर फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वो हिंदू ही हैं। तो ऐसा कुछ अपन इसमें रिफॉर्म कर सकते हैं कि इस्लाम में कि नहीं, अगर कोई कट जो इस्लाम में उसमें आए तो रिफॉर्मेशन, भाई इस्लाम में रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो बेस्ट यही है कि आप इस्लाम छोड़ दें, या फिर जो मुसलमान रह रहे हैं उनको, ये चूंकि हिंदुस्तान में रह रहे, भारत में रह रहे, उनको इसके साथ जीना पड़ेगा कि जो गलत है वो हम गलत कहेंगे और उनको सुनना पड़ेगा। ठीक है प्यारे भाई, आप निकल गए हैं, आप अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको इस चीज से दूर रखें, ताकि ये जनरेशन नहीं तो भी आगे वाली जो जनरेशन होगी एटलीस्ट उनको ये समाज मिलेगा कि भाई वो सुकून से इस्लाम छोड़ के भी जिंदगी गुजार सकते हैं उसी समाज में रह के। नहीं तो वैसे देखा जाए जो आयतों के हिसाब से कुरान लिखा है तो वो तो आज के समय में एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा। ऐसी चीजें लिखी हैं उसमें, हंसना नहीं है, रोना नहीं है, गाना नहीं है, दुनिया भर की ऐसे कोई चीजें नहीं है जो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो फिर किस हिसाब से वो सोचते हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं इस्लाम को? भाई वही तो हम बता रहे हैं ना भाई। जैसे सर हम छोटे थे पहले तो काफी सुनते थे कि मुल्ला मौलवियों ने बोल रखा था कि टीवी वगैरह ये सब हराम है, लेकिन आज सब वो अपने हिसाब से अलाउ है सारी चीजें। तो समय के हिसाब से वो भी तो ये फतवे दे के चीज लागू कर रहे हैं, तो ये सब चीजें क्यों नहीं हो फतवे सकती? चेंज होते रहते हैं ना प्यारे भाई, फतवे जो है वो तो चेंज होते रहते हैं। अच्छा एक चीज और था, जैसे अलाउड नहीं थी, बाद में कह दिया अच्छे कामों के लिए यूज कर सकते हैं, बुरे कामों के लिए नहीं कर सकते, आगे जाके हो सकता है फिर से टीवी को हराम कर दे। फतवे तो वक्त के हिसाब से ये लोग चेंज करते रहते हैं, लेकिन जो बुनियादी चीजें इस्लाम की वो चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं कल परसों पढ़ भी रहा था, जैसे चाइना में भी कई सारे मुस्लिम्स वगैरह जैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ कुछ आयतें थोड़ी कट्टर वाली हैं तो उनको वो प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, और बाकी जो नॉर्मल अच्छी चीजें हैं उनको नहीं, वो वो डंडा चाइना वालों ने डंडा डाल के रखा है, इस वजह से नहीं करते। हमारी आखिर वो गवर्नमेंट भी इंडिया डंडा डाल के रखेगी तो यहाँ भी नहीं करेंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ वो सेक्युलर नहीं मुल्क, भाई, राजनीतिकरण हो जाता है। आजादी है, इस वजह से वो डंडा नहीं डाल पाते। डंडा डाल के रखेगी तो यहाँ वाले भी नहीं कर पाएंगे। नहीं वो थोड़ा राजनीतिकरण भी है, क्योंकि कोई सरकार नहीं चाहेगी कि किसी एक धर्म के प्रति यार इस तरह पठान का साहब, दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक टाइप के लोग आप लोग हो। नहीं मैं इस बोल रहा हूँ ह्यूमैनिटी मैं के लिए, इस ह्यूमैनिटी के लिए, इस दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक लोग आप लोग हो, पता है आप लोग? नहीं, मुझे ऐसा जहां तक लगता है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का मुस्लिम जो है वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का है, क्योंकि यहाँ पढ़ते ही नहीं लोग, सब अरबी में एग्जैक्टली, रखते मैंने हैं, यही बोला है, इसीलिए मैंने बोला है दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक शख्स आप हो। जबकि यहाँ हिंदी बोला जाता है सारी चीजें, लेकिन वो अरबी में उसको रखा नहीं आ रहा रहता है जी है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक लोग आप जैसे लोग हो। कैसे? इसी वजह से जो आपकी बातें हैं वो मीठी छुरी हैं। यू गाइज आर द ब्लड हंटिंग पीपल, जो कि लीचेस की तरह लोगों की बॉडी के ऊपर चिपक के उनका खून निचोड़ते हैं। दैट्स नहीं तो वो तो शिक्षा का वो है ना, वो जैसे शिक्षा इंसान को मिल रही है उस हिसाब से वो उसको फॉलो कर रहा है। अब जो एग्जैक्टली, थोड़ा इसीलिए आप जैसे लोग दबाव, इंतहाई बेगैरत लोग हैं, और आप जैसे लोग इस दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। नहीं देखो जहाँ कोई भी धर्म हो, अब जहाँ तक है यूरोप अमेरिका में मैक्सिमम लोग धर्म छोड़ चुके हैं, उनको ऐसा नहीं है, इस्लाम से पहले यूरोप में मैं क्रिश्चियन दोबारा बहुत से यही बोल रहा हूँ कि आप जैसे लोग सबसे ज्यादा बगैरत और सबसे ज्यादा मीठी छुरी हो। देखो आप किस तरीके से टॉपिक को चेंज करी जा रहे हो और किस तरीके से लेफ्ट राइट जा रहे हो, क्योंकि यू गाइज आर एक्चुअली अ मुस्लिम और तुम लोग छुपे हुए मुसलमान हो। नहीं तुम नहीं, लोग मेरा ज्यादा कहने का बगैरत मतलब ये शख्स है, कोई नहीं है इस देखो दुनिया के अंदर। धार्मिक कोई भी चीज कट्टरता तो वो खून खराबा तो करती है, इस्लाम से भाई पहले मैं वही बता रहा हूँ कि आप जैसे लोग सबसे ज्यादा खतरनाक और मीठी छुरी हो, और क्योंकि आपने अभी तक इस्लाम नहीं छोड़ा है, आपने इस्लाम पकड़ा हुआ है, यू आर राइट देयर। और जो मैं मैं सिखाता यही, हूँ लोगों को, इस्लाम जो है एक खास किस्म की और मेरे भाई डिसेप्शन मेरा बनाता क्वेश्चन है। आप उस डिसेप्शन को बना रहे हो यहाँ पे बैठ के। यू आर द अटमोस्ट डेंजरस पर्सन। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि इस किस्म के बंदे से बच के रहना। ये इंतहाई डिसेप्टिव लोग हैं, ये जब दिल करेगा खा जाएंगे आप। जी सर। नहीं आप गलत समझ गए, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं मैं बिल्कुल नहीं गलत समझ रहा, मैं बिल्कुल सही समझा हूँ। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं इस्लाम अगर छोड़ मैं मैं मतलब बिल्कुल छूट सही दिया समझा मुझे, हूँ, साहिल नहीं आपको समझा, मैं सही समझा हूँ। अरे भाई मैं वही तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस्लाम से पहले भी कट्टरता ईसाइयों में रही थी, तो यूरोप में कितनी काट मार अपन से पहले कर चुके हैं वो लोग, लेकिन वो लोग लेकिन सुधर गए, उन्होंने दिस इज द उन्होंने रियलिटी। क्यों सुधरे? औद्योगिकरण से वो समझ किसने गए कि सुधारा? हाँ किसने सुधारा उनको? टेक्निकल है, विज्ञान है, वो टेक्निकल समझ ने नहीं में आ गई सुधारा। आप बेवकूफ हैं, आप जाहिल हैं, आपने हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी है। अब आप देखिए, टेक्नोलॉजी। आप लोग आप अपने मुल्लाओं से सीख के आते हो ये वाली बगैरती, और मुझे पता है आप लोग क्यों सीख के आते हो ये बगैरती। आप मुल्ला खुद उल्ला मुल्ला कुछ ही हो। सुनते नहीं। यार एक सेकंड सबर करना है, बगैरत शख्स सबर करो। देखो उनको सुधारा
उन्हीं ईसाइयों ने ही है जिनको आप ईसाई कह रहे हैं। उनके खिलाफ कौन खड़े हुए थे सबसे पहले? प्रोटेस्टेंट्स कौन है? क्रिश्चियंस। तो उनको सुधारा क्रिश्चियंस नहीं है, कैसे सुधारा है? उसी किताब में से, बाइबल में से। अब मुझे बताओ कि इस्लाम को कुरान से कैसे सुधारोगे? तो मेरे भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ, उनमें भी तो 2 शाखाएं हो गई थी ना। कोई शाखा नहीं हो गई थी। वो जिसने शैतान की पैरवी करके अपने आप को पादरी बनाया था, उसको बंद कर दिया गया एक छोटे से शहर के अंदर। तो मेरे साथ बकवास नहीं चलेगी। मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, मैंने किताबें भी पढ़ी हुई हैं, तो मेरे साथ बकवास नहीं चलेगी। तुम जैसे लोग वो मुसलमान लोग हो जो कि बगैरत तो 110% हो, तुम लोग मुसलमान ही हो। यहाँ पे आगे बताना चाह रहे हो हमें कि तुमने इस्लाम छोड़ दिया, देखो तुम कितने अच्छे हो। तुम बगैरत तो शख्स हो। तुमने अगर कम्युनिटी चाहिए तो एक्स मुस्लिम की कम्युनिटी बनाते। तुम कहते मैं यहाँ पे आया हूँ, हम कम्युनिटी बनाते हैं। मैंने अपने इर्द गिर्द 4 बंदों को एक्स मुस्लिम किया है, मैं उनके साथ कम्युनिटी में रहता हूँ। बगैर चुप कर बे। पहली बात तो भाई तमीज से बात करो, मैं तुमसे अच्छे से बात। मैं तमीज से तुम जैसे बगैर तो से बात ही नहीं कर सकता। गेट लॉस्ट। तुमने अपनी असल शक्ल दिखा दी है। तुम आस्तीन के घुसे हुए सांप हो। मैं तमाम लोगों से कहूंगा यार, कोई भी बंदा अपने आप को एक्स मुस्लिम कहे या ना कहे, थिंक अबाउट इट कि वो क्या कह रहा है। उसके अल्फाज, उसकी स्टेटमेंट्स। साहिल ने 5 मिनट इस बंदे को बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। इसने हर दफा एक नई जलेबी निकाली है। तुम लोगों को फील हुआ, 6,500 लोग बैठे, उनको फील हुआ किस तरीके से जलेबी चेंज करता रहा। जब मैंने इसको बोला है, इसने किस तरीके से पहली दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, ये वो मीठी छुरी है, ये वो है जो मिठाई के अंदर जहर डाल के लेके आएंगे आपके पास। The reality is very simple। अगर किसी को कम्युनिटी में रहना है, वो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी में आकर रहेगा। अगर वो एक्स मुस्लिम हुआ नहीं तो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, कोई बात नहीं। नॉन मुस्लिम कम्युनिटी कम है इंडिया के अंदर। ये बंदा पाकिस्तान में रहता है कि क्या है, मेरे पास कम्युनिटी नहीं है। नॉन मुस्लिम कम्युनिटी कितनी बड़ी बड़ी है यहाँ पे इंडिया में। नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है। मुसलमान है कितना? 18 से 20% इस वक्त, 22%। ये मुझे कह रहा है कम्युनिटी के बगैर नहीं रह सकता। इंडिया में मुसलमान के त्योहार कितने हैं? 2 ईदें और 2 एक्स्ट्रा, 11वीं शरीफ और ये वो वगैरह उल्लम बल्लम। इंडिया में नॉन मुस्लिम त्योहार कितने हैं? हर महीने कोई ना कोई नया त्योहार आया होता है, मुझे त्योहारों के नाम नहीं याद रहते, इतने त्योहार आए हुए। और आप मुझे कह रहे हो कि मेरे कम्युनिटी नहीं। इंडिया में सबसे ज्यादा त्योहार है, पूरी दुनिया से ज्यादा त्योहार इंडिया में मनाए जाते हैं। एंजॉय करना है, इतनी कम्युनिटी है तुम्हारे पास, भरी भरी है दुनिया तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम फेक हो। कैसे फौरन पलट के क्रिश्चियनिटी पे घुसे? मुल्लों वाली बकवास। यार मैं बंदे की स्टेटमेंट समझ के पहचान जाता हूँ। भी मैं बोला नहीं था, मैं चुप करके सुन रहा था बंदा क्या बकवास कर रहा है। मुझे पता लग गया था इसने कहाँ पे किधर घुसने का है। इतना तो हो गई है पहचान लोगों की। जी साहिल भाई। हाँ एडम साहब, एक पॉइंट मैं भी ऐड कर दूं। जो आप कह रहे थे कि नॉन मोमिन कम्युनिटी में भी जा सकते। नॉन मुस्लिम जितने त्योहार होते हैं, आप जाके उनके साथ शरीक हो जाए, कभी आपको मना नहीं करेंगे और इतनी इज्जत देते हैं। अभी ये गणपति गुजरी, नवरात्रि गुजरी, मैं भी गया था, बनाए मैंने, इतनी इज्जत, उनके घर वाले इतनी इज्जत करेंगे आप। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कम्युनिटी आपको मिलेगी। सर कम्युनिटी मिलेगी, दोस्त मिलेगी, त्योहार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये एक फेक चीज है साहिल भाई। कोई बंदा ये कहे जी मैं झूठा मक्कार, और वो भी मुसलसल कर जा रहा है। यानी कि मैं लिटरली कोई 8-10 मिनट मैंने अपने आप को बड़ा तहम्मुल से रखा। मैं कहा शायद बंदा आप चुप करके निकल जाएगा, चल यार ठीक है कोई बात नहीं, शायद नहीं आने। लेकिन जब मैंने देखा ना कि नहीं यार ये मुसलसल उसी एंगल पे आ रहा है और ये भी एंगल मजीद घुमाएगा, उस वक्त मैंने बोला है, मैं कहा नहीं अब नहीं, अब नाउ आई गोटा एक्सपोज दिस गाय। Like, comment, and subscribe.